अपने सजना मित्रा दे नाल होना ने जिंदगी हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई कौल करार बगेरे कीते पर ना पूरी पाई कौल करार बगेरे कीते पर ना पूरी पाई मक्खन नालो मुँह है पूरा दिल विच बड़ी लड़ाई मक्खन नालो मुँह है पूरा दिल विच बड़ी लड़ाई हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुँह दियां बातां तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुँह दियां बातां पर नंगी तलवार दे वांगर तेज होना दियां बातां पर नंगी तलवार दे वांगर तेज होना दियां बातां हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई अपना भार यहोवा ते सुटिया ते ओ संभाले अपना भार यहोवा ते सुटिया ते ओ संभाले सच्चे नू हमेशा की कर कदे न तिलकन दे सच्चे नू हमेशा की कर कदे न तिलकन दे हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई पर सबना बदकारा तू या रब मेरे साई पर सबना बदकारा तू या रब मेरे साई मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मुकाई मौत दे डूंगे टोए दे विच आपे मार मुकाई हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई दगाबाज ते खूनी कदी अगी उम्र न पावे दगाबाज ते खूनी कदी अगी उम्र न पावे पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे रूठे पर है मेरी आस हमेशा या रब तेरे रूठे हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुआई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई मैनू आपे रहम करके बख्शेगा पवित्र आत्मा प्रभु आप कार्य करें पवित्र आत्मा प्रभु आप तैयार करें आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारे मनों को तैयार करें हमारी सोचों को तैयार करें हम आते हैं पवित्र आत्मा प्रभु हम आते हैं हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं हमें अपनी आत्मा के द्वारा तैयार
त्याग करे, अपने आत्मिक सामर्थ से भर दे, अपने आत्मिक अनुग्रह में आने दे जो आपने रखा है पहले बेटा, उस अभिषेक में, उस सामर्थ में, उस अधिकार के नीचे आने के लिए आप हमारे मनों को, हमारे जीवन को तैयार करें बेटा। आज हमारी कमियों को, हमारी निबद्धताओं को आप ले ले मेरे प्यारे बेटा, उन्हें हम आपके चरणों में रख देते पिता। आज हमारी सोचों से, हमारे विचारों से, हमारे जीवनों से उसे हटने दे मेरे प्यारे बेटा। जो बात तेरे वचन के साथ नहीं, तेरी इच्छा के साथ नहीं, तेरी योजना के साथ नहीं, तेरे प्लान के साथ नहीं मेरे प्यारे बेटा, उसे हमारे जीवनों से निकाल दे, आपकी कलीसिया, आपके बच्चों के जीवनों से निकाल दे, हर एक मन से हटने दे मेरे प्यारे बेटा। क्योंकि प्रभु वो तेरे अनुग्रह को पाने के लिए रुकावट है, वो आपकी सामर्थ को पाने के लिए रुकावट है प्यारे बेटा, वो आपकी आत्मा की आराधना में आने के लिए रुकावट है मेरे प्यारे बेटा। आज ऊंची और ताकत को तोड़ दे मेरे प्यारे बेटा। उदारा धीरे धरा धरा धीरे बदरा 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 बदरा। आपका वचन कहता है तो मन की चौकसी करने के लिए प्यारे बेटा, क्योंकि इसमें से जीवन की धाराएं बहती है मेरे प्यारे बेटा। इसलिए प्रभु इस मन का इलाज आपके पास है प्यारे बेटा। आज हमारे बीच में स्थिर मन उत्पन्न कर बेटा, आत्मा में प्रार्थना करने वाला मन डाल मेरे प्यारे बेटा। उन सारी सोचों को निकाल दे, उन सारी बातों को निकाल दे, उन सारे गैर भाव को निकाल दे प्यारे बेटा। वो ना क्षमा करने वाले मन को निकाल दे, कठोर मन को निकाल दे प्यारे बेटा, आज्ञा ना मानने वाले मन को निकाल दे प्यारे बेटा। वो स्थिर मन उत्पन्न कर मेरे प्यारे बेटा। आज हम एक एक हृदय को त्याग कर मेरे प्यारे बेटा। उजार रामा दी रवा 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 अंदर बरा बरा शक्ल बदर बंदर बसीरा उदार रामा दी रवा दी रहा दूरा धारा दी रंदर बदर बंदर रवा शक्ल बदर बंदर बसीरा। ओ पवित्र आत्मा प्रभु आप त्याग करें, पवित्र आत्मा प्रभु हमें एक एक हृदय को त्याग करें। ओ पिता हमें त्याग करें। उजार रामा झारा बंदर बरिधारा बधीर बंदर बदुरवा। ओ पिता जो परेशानियां, जो दुख और संकट संसार पे आया करे पिता, ओ पिता कितने लोग ओ मेरे पिता आज का दिन नहीं देख सके प्रभु, जो दुख उठा रहे, बोझ उठा रहे, दुख परेशानियों में पड़े मेरे प्यारे पिता। ओ पिता आपने अपने बच्चों को संभाल के रखा है पिता, इस परिस्थिति और हालात और दुखों के बीच में आपने बच्चों को संभाल के मेरे प्यारे पिता। ओ पिता इन परिस्थितियों के बीच में आपका आत्मा आपके बच्चों को सिखाना चाहता है प्यारे पिता, ताकि वो आपके करीब आ जाए प्यारे पिता। वो अपने आप को समर्पण कर दे मेरे प्यारे पिता, ताकि वो अपनी आंखें तेरी ओर लगाए मेरे प्यारे पिता। वो नंबर और दिन हो जाए जितना आपका आत्मा चाहता है मेरे पिता, वो आपके हाथों में दे दे अपने आप को, ताकि आपका आत्मा में ले उठाए और तैयार करे मेरे पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्यारे पिता, आप हमारे कुमार हैं, हम मिट्टी है प्यारे पिता। आज हम एक एक जीवन को ले प्यारे पिता, ओ पिता ये जीवन भी मिट्टी को ले प्यारे पिता, अपने हाथों में ले, वो बर्तन बना, तेरी इच्छा तेरी योजना के अनुसार तैयार कर मेरे प्यारे पिता। इस देश पर दया कर, अपने बच्चों पर दया कर प्यारे पिता। आने वाली परेशानी से बचा ले मेरे प्यारे पिता, आने वाले संकटों से बचा ले मेरे प्यारे पिता। उसके बीच में अपने बच्चों को बल दे के खड़ा कर मेरे प्यारे पिता, अपनी आत्मा का अभिषेक दे के खड़ा कर मेरे प्यारे पिता, अपनी आत्मा का बल दे के खड़ा कर मेरे प्यारे पिता। क्योंकि प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा है। आपका आत्मा आपके बच्चों को तैयार करे प्यारे पिता। आपने कहा पूरे समय में स्थिर खड़े रहने के लिए तुम मुझसे आत्मिक हथियारों को पहन लो, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको प्यारे पिता। उन आत्मिक हथियारों के लिए मैं भूखा प्यासा बना, हमें तेरी आत्मा के लिए चिंता करने दे, हमें तेरी आत्मा के लिए प्यासा होने दे प्यारे पिता। हमारे मन को तैयार कर मेरे प्यारे पिता, अपने बच्चों पर दया कर मेरे प्यारे पिता। जगह जगह शंदर धीरा दरंदर दुरबहा अंदर बस खला बदर बंदर बसी रहा। आप अपने बच्चों से जो चाहते हैं प्यारे पिता, हम वो देने वाले बन जाए, आपकी कलीसिया वो देने वाली बन जाए, आपके विश्वासी वो देने वाले बन जाए, आपके दास दासियां वो आपको देने वाले बन जाए, ताकि आपका क्रोध शांत हो जाए प्यारे पिता, आपका क्रोध शांत हो जाए मेरे प्यारे पिता, ताकि ये पत्तियां चली जाए प्यारे पिता। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो प्यारे पिता परेशानियां बढ़ती है मेरे प्यारे पिता, वो मृत्यु को उत्पन्न करता है मेरे प्यारे पिता, तब दुख और परेशानी आती है मेरे प्यारे पिता। इसलिए पिता अपने बच्चों को मोड़, ताकि वो पाप से मुड़ जाए, तेरे बसों तेरे अधीन हो जाए, तेरे हाथों में समर्पण कर दे। उदारा धीरा दरंदर दुरबहा अंदर बरा बरा बशखला बदर बंदर बसीरा बदर बंदर बसौदा रबा। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपकी कलीसिया को आपके हाथों में देती हूँ, आपके बच्चों को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्यारे पिता। आज तेरा आत्मा तेरा सामर्थ आपकी कलीसियाओं में, आपकी मंडली में कार्य करे पिता, हर एक विश्वासी जन में कार्य करे प्यारे पिता। आपके दास दासियों को उठा और नया अभिषेक देकर, नया बल दे के खड़ा कर मेरे प्यारे पिता, ताकि जब वो एक मन होकर इस देश के लिए प्रार्थना करे, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करे,
जब और खड़े हो प्यारे पिता, वो तेरे वचन को याद से सुनाए मेरे प्यारे पिता, ताकि इस देश में एक बड़ी बेदारी आ जाए मेरे प्यारे पिता, ताकि वो लोग तेरी आत्मा के वस्त्र अधीन हो जाए मेरे प्यारे पिता, वो बचा लिए जाए, छुड़ा लिए जाए मेरे प्यारे पिता। कितने लोग प्यारे पिता हॉस्पिटल में पड़े हैं मेरे प्यारे पिता, ओ पिता वो आशा छोड़ बैठे हैं, उनके पास उम्मीद नहीं, कईयों के पास तो उम्मीद नहीं है मेरे प्यारे पिता। ओ पिता उनके मनों को तेरी ओर मोड़ मेरे बस कर मेरे प्यारे पिता, क्योंकि केवल जिंदगी आपके पास है प्यारे पिता। ओ पिता जो अंधकार में पड़ा हुआ देश था मेरे प्यारे पिता, वहाँ आपकी ज्योति चमकी प्यारे पिता, वो मृत्यु की छाया में पड़े हुए थे प्यारे पिता, आपकी ज्योति वहाँ चमकी, वहाँ जिंदगी आ गई मेरे प्यारे पिता। ओ पिता उन तक अपने संदेशों को पहुंचा प्यारे पिता, वो जब तेरी ओर मुड़े, तेरी ओर पुकारे, तेरी ओर देखे प्यारे पिता, तू अपनी हेल्प उनके लिए भेज, अपनी चंगाई उनके लिए भेज, अपना छुटकारा उनके लिए भेज। ओ पिता उन देशों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ, ओ पिता उन देशों में तेरा आत्मा कार्य करे। ओ पिता एक एक देश पर दया और तरस खा प्यारे पिता, अपने लोगों को बचा ले, उन्हें छुड़ा ले मेरे प्यारे पिता, इस महामारी से, इस संकट से, इस बीमारी से, इस मृत्यु के अकाल से बचा ले मेरे प्यारे पिता। आप अपनी ज्योति चमका दे मेरे प्यारे पिता, और तेरे कुल को तेरी आवाज को सुनने वाले कान दे प्यारे पिता, उनको देखने वाली आंखें दे प्यारे पिता, समझने के लिए अपना बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे प्यारे पिता, ताकि वो देखे, वो सुने, वो समझे प्यारे पिता, वो बचा लिए जाए मेरे प्यारे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु मैं विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता, जिन लोगों के प्रभु जी ओ पिता रिश्तेदार अपने प्रियजन चले गए प्रभु, जो दुख और परेशानी में है, उनके ऊपर वो बोझ है प्यारे पिता, उस दुख में उन्हें शांति कोई नहीं दे सकता प्यारे पिता। ओ पिता केवल आप ही शांति दे सकते हैं प्यारे पिता, आपका वचन है जो उन्हें शांति और धीरज और बल दे सकता है प्यारे पिता। आप हर एक जीवन में कार्य करें, और इस समय विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता। ओ पिता ब्रदर वीरेंद्र जी के लिए प्यारे पिता, इस समय प्रभु तेरा सामर्थ उनको छुए, जो वो हॉस्पिटल में है मेरे प्यारे पिता, आपका आत्मा उनको छुए मेरे प्यारे पिता, आपका दाहिना हाथ उनके लिए बढ़ा दे मेरे प्यारे पिता, अपनी आत्मा के द्वारा उनको छू ले मेरे प्यारे पिता। ओ मेरे पिता आपने हर एक बीमारी के ऊपर जय पाई है मेरे पिता, क्योंकि आपने मृत्यु को ललकारा और उसे पते की बुर्की बनाकर निकल लिया और ललकारा और कहा कि हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा, आपने उस पर जय पाई है मेरे पिता, और जय पाकर अपने बच्चों को दे दिए मेरे प्यारे पिता, क्योंकि आपको पुकारने वाले मृत्यु में नहीं मेरे प्यारे पिता, वो अंधकार में नहीं मेरे प्यारे पिता, वो बंधुआई में नहीं मेरे प्यारे पिता, वो दास्तान में नहीं मेरे प्यारे पिता, वो छुटकारे में आ जाते हैं, क्योंकि यीशु तेरे नाम में सामर्थ है, यीशु तेरे नाम में जय है, यीशु तेरे नाम में छुटकारा है। और पिता इस पृथ्वी के ऊपर इस आकाश के नीचे केवल आप ही का नाम है यीशु राजा, जो हमें उद्धार देता है, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें जीवन देता है प्यारे पिता। आज तेरा सामर्थ उन ब्रदर को छुए प्यारे पिता, इसी समय प्रभु आपका आत्मा उस हॉस्पिटल में कार्य करे पिता, उस बेड के चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा बांध देती हूँ मेरे प्यारे पिता। ओ पिता तेरा सामर्थ उन नसों में, उन मांसपेशियों में कार्य करे मेरे प्यारे पिता, इसी वक्त आपका सामर्थ उनको छू के चंगा करे, उन पर दया और तरस खा प्यारे पिता, उन्हें उठा प्यारे पिता, उस बेड पे से तेरी महिमा करने के लिए, तेरी गवाही के लिए प्यारे पिता। ये बीमारी परेशानी के लिए नहीं, उनको नाश करने के लिए नहीं, उनको दुख में डालने के लिए नहीं, ये बीमारी तेरी महिमा के लिए है, ताकि वो उन लोगों के लिए गवाह बन जाए, वो चंगे होकर बाहर आए, उन बहुतों के लिए गवाही बन जाए, बहुतों के लिए आशा और उम्मीद बन जाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप उन्हें सामर्थ दें, आज ही अभी इसी वक्त प्रभु आपका दाहिना हाथ उनके जीवन में कार्य करे प्यारे पिता, मैं आपके हाथों में देती हूँ। ओ पिता उन हॉस्पिटलों में आप कार्य करें, उन लोगों में आप कार्य करें प्यारे पिता, अपना संदेश उन तक पहुँचा दें। ओ पिता वो तेरी आवाज को सुने और छुड़ा लिए जाए। और पिता इस देश पर दया कर, अपनी कलिसिया से अपनी मंडली पर दया कर, और अपने बच्चों को अपनी आत्मा के लिए, अपने वचन के लिए तैयार कर मेरे प्यारे पिता, ताकि प्रभु वो तेरे भूखे हो जाए आत्मा के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु, और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर दें, ताकि आपका आत्मा जैसा चाहता है वैसे आपके बच्चों को तैयार करे पिता। इन दिनों में अपने जवान बेटे बेटी को उठा प्यारे पिता, इनको तेरी ओर मोड़ दे मेरे प्यारे पिता। जवानों में एक भय डाल प्यारे पिता, ये फेसबुक और प्रभु जी यूट्यूब पर नहीं प्यारे पिता, ये तेरी आत्मा की ओर मुड़ जाए, ये तेरे वचन की सुनने वाले बन जाए, ये तेरी आवाज को सुनने वाले बन जाए प्यारे पिता। इन जवानों के बीच में एक बेदारी को भेज दे मेरे प्यारे पिता, ये जवान तेरे लिए भूखे और प्यासे हो जाए मेरे प्यारे पिता। आपने कहा हे जवान तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जाने प्यारे पिता, आपने कहा मैं अपने बेटे बेटियों से कहूंगा वो तेरे बस हो जाएंगे और तेरी ओर दौड़े चले आएंगे प्यारे पिता। पूरब उत्तर दक्षिण पश्चिम
जीवन में प्रभु अपनी दया को भेज दे, अपनी करुणा को भेज दे, अपनी आवाज को भेज दे मेरे प्यारे पिता, ताकि वो तेरी आवाज को सुने और तेरी आत्मा के बस हो जाए और छुड़ा लिए जाए प्रभु, वो तेरे लिए तैयार किए जाए। ओ पिता मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, आपके दास को उठा और अभिषेक कर, अपनी आत्मा से भर दे, अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर प्यारे पिता। बोलने वाले आपके दास नहीं पवित्र आत्मा प्रभु, आपका आत्मा की जीव में होकर हमसे बातचीत करे प्यारे पिता। आज जो वचन की रोटी हमें चाहिए पवित्र आत्मा प्रभु, उसके लिए हमारे हृदय को सिंची की लुगड़ी के समान आप तैयार करें। आप जो वचन बोलते प्यारे पिता वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना से अधिक फल लाए, शैतान चुराने ना पाए, छूने ना पाए प्यारे पिता। तेरे बच्चे केवल सुनने वाले नहीं, अपने जीवन में लाने वाले बन जाए प्यारे पिता। समय थोड़ा रह गया मेरे प्यारे पिता, तेरे वचन के लिए हमें तैयार कर, हमें जगा दे प्यारे पिता, हमें जागरूक होने दे प्यारे पिता। तेरे वचन को समझने के लिए अपने बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे मेरे प्यारे पिता, ताकि वो अपने वचन को, तेरे वचन को खा ले और पहन ले, उसके अनुसार अपने जीवन में चलने वाले बन जाए प्यारे पिता। शैतान उनको दाएं और बाएं ना मोड़े प्रभु, वो तेरी आवाज को सुन के चले प्यारे पिता। तेरी आत्मा के लिए तैयार कर, वो जागने वाला, प्रार्थना करने वाला, धीरे से तेरी बाट जोने वाला आत्मा दे। जब तक आप आते हो प्यारे पिता, हम एक एक जन की बसाने चलती रहे, कुपियां तेल से भरी रहे, विश्वास में बने रहे, स्थिर खड़े रहे, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक तेरे लिए विश्वास योग्य होने के लिए, नंबर और दिन होने के लिए और तेरे हाथों में समर्पण करने के लिए पिता अपने बच्चों को तैयार कर प्रभु। तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर पवित्र आत्मा प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी कलीसियाओं की हिफाजत करें, अपने दास दासियों को तैयार करें और इस देश पर दया करें प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी योजना और आपका प्लान हम एक एक के जीवन में पूरा हो जाए। आपकी इच्छा के बिना कोई बात हम में से किसी के जीवन में आने मत दे पवित्र आत्मा प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, आपके लहू में सारी बातों को सुरक्षित करते हैं। आपके आगमन के लिए हमें जागने वाला आत्मा दे और तैयार होने वाला मन दे प्रभु, ताकि जब आप आए तो हम आपके साथ जाने वाले बन सके, हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ, अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। इस सुंदर वक्त के लिए जो परमेश्वर ने साथ दिया, उसका धन्यवाद करते हैं। खुदा के कलाम में जाने तो पहले तो विनती करना कि अपने मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर ले, ताकि जब से परमेश्वर के कलाम की ओर जाए तो से परमेश्वर की ओर जा सकती है। आइए एक वचन खुदा के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। यशायाह की पोथी उसका 53 अध्याय उसकी 10 आयत। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 53 वर्स 10। यशायाह 53:10। यशायाह 53 उसकी 10 आयत। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੌਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਪੜ੍ਹੇਗੇ ਉਸਨੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਸ਼ੀष ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। दोबारा प्रिय इसकी 10 आयत। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। हाँ एक मिनट लिखा परमेश्वर ਨੂੰ पाया उस ਨੂੰ ਪੁੱਛ ले। किस ਨੂੰ? ये यीशु मसीह के बारे च भविष्यवाणी करी गई थी, प्रोफेसी थी कि यशायाह नबी ਨੂੰ परमेश्वर ने आने वाली गल्लां पहला तो ही दिखा दियां थी और किदा यीशु मसीह धरती पे आएंगे, किदा वो सेवा करेंगे और किदा वो अपने जीवन ਨੂੰ इस दुनिया के लिए देंगे। इसलिए यूहन्ना दी अंजील 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि परमेश्वर ने जगत नाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्यार करा कि अपना इकलौता बेटा उसके लिए दे दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान करे, ये विश्वास करे, वो नाश ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा कि परमेश्वर नू पाया। मैं आज थोड़ा सा थोड़ा ध्यान इस बात पे ले आ रहा कि नू कहने कि परमेश्वर की इच्छा कि
ਅੱਜ हम कई बार कहने परमेश्वर की इच्छा ਨੂੰ ਅਸੀਂ पूरा करन निकले हैं या ਅਸੀਂ प्रभु के पास आए हैं तो ਅਸੀਂ प्रभु की इच्छा ਨੂੰ पूरा करना है पर ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ਅਸੀਂ प्रभु की इच्छा ਨੂੰ पूरा नहीं करते पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं अपनी इच्छा ਨੂੰ पूरा करते हैं कई बार ਕੀ ਹੁੰਦਾ है प्रभु की इच्छा ਨੂੰ अपनी इच्छा बना के अपनी इच्छा ਨੂੰ प्रभु की इच्छा बना के हम बोलते हैं कि यह प्रभु की इच्छा है पर इतना लिखा कई बार हम सोचते हैं कि यार दुख क्यों आ रहा है कष्ट क्यों आ रहे हैं विपदा क्यों आ रही है शैतान ने भी मैं को उदाहरण के नाल इस वचन को थोड़ा सा तुम समझाने की कोशिश करना चाहना हाँ कि ताकि इस वचन के महत्व को समझिए कि कई बार हम कहने कि नहीं जी परमेश्वर नहीं चाहेगा कि सारे जीवन से कष्ट आए परीक्षा आए दुख आए बीमारी आए तकलीफ आए या इदां दे हालात आए परमेश्वर क्यों इन चीज़ों को आन दिंदा है कई बार परमेश्वर इन चीज़ों की इजाजत दिंदा परमेश्वर दिंदा है कई बार हम क्या सोचते हैं नहीं नहीं ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये अलग चीज है कि पाप बढ़ता है कष्ट आएगा परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना व्यवस्था को तोड़ना परमेश्वर की मर्जी को तोड़ना साडे जीवन के अंदर एक कष्ट को लिया वो पाप है जो इकट्ठा होता जाता है साडे अपराध जो इकट्ठे ही होते जाते हैं और जब वो उस लेवल को टच करते हैं तो साडे जीवन के अंदर कष्ट आएगा पर वो कष्ट साडे लिए या खुद अपने बच्चों के जीवन से क्यों आ दिंदा है कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं भी अपनी मर्जी पूरी नहीं करी पर उसने पिता की मर्जी पूरी करी फिर परमेश्वर ने उसको क्यों कुचलिया मतलब उसको क्यों सलीबी मौत या वो प्याला पीने की इजाजत दी मेरी बात समझ आ रही है कई बार हमारे के सवाल आते कि क्यों साडे जीवन च अज कष्ट आ रहे हैं क्यों कई बार सानू इस विपदा तो गुजरना पै रहा है अज क्यों साडे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं आंदा कि नहीं आंदा सवाल इतना की लिखा जो वचन कह रहा है बाणी कह रही है परमेश्वर कहता है परमेश्वर यहोवा कौन है जिसने सारी दुनिया को बनाया जिसने प्रभु यीशु मसीह शब्द नू इस दुनिया च कलिया कि वह देहधारी होए कहते वो शब्द देहधारी होया असि उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते थी पर हुण वही परमेश्वर जिसने शब्द नू देहधारी हो के कलिया वही कहता है कि मेरी इच्छा है कि तू प्याला पिए तू कष्ट जो गुजरी आज अगर सानू भी बुलाया है या दुनिया कई बार ऐसी परेशानियां या साडी जिंदगी दे विच कई बार समस्या आती है तो असं कई बार क्या सोचते क्यों हो रहा साडे नाल इदां क्यों होया पर प्रभु उत्थे कुछ सिखाना चाहता है दसना चाहता है इस तो पहले कि मैं तो एक उदाहरण दा मैं एक वचन और तुहानू पढ़वाना चाहना एक वचन और पढ़ियो जबूरां दी पोथी 40 नंबर जबूर उसकी 8 आयत साम नंबर 40 वर्स 8 कि तेरी इच्छा ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਸਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ हाँ इतना की कर रहा खुदा का बंदा सामिस्ट भजन का लिखने वाला भजन संहिता लिखने वाला बंदा क्या कह रहा है ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ कहता मैं तेरी इच्छा नु परमेश्वर की मर्जी नु पूरा करन पीछे हे मेरे परमेश्वर मैं प्रसन्न ਹਾਂ हाँ मैं खुश हाँ मैं अंदरों प्रसन्न हाँ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਸਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ कहता तेरी व्यवस्था तेरी सरा तेरा कानून मेरे दिल के अंदर की है समाया होया है उन्हें उसको परमेश्वर के वचन नु अपने दिल के अंदर जमा करया हुआ है किस लिए कि मैं पाप ना करा प्रभु की कह रहा मैं हुन तेरी इच्छा पूरी करना है इतने वो नहीं कह रहा मैं अपनी इच्छा पूरी करना आ रहा यीशु मसीह धरती पे इसलिए नहीं आया कि वो अपनी इच्छा पूरी करना है आज सानू भी परमेश्वर ने बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि असी अपनी इच्छा को पूरा करिए आज असी कर की रहे हैं इतना की कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था साडे दिल च की है साडे अंदर की है यीशु मसीह ने कहा जो तुहाडे अंदर है वही तुहाडे मुंह पे है लफ्ज़ां पे है अगर तुहाडे अंदर लड़ाई झगड़ा है तुहाडे अंदर विरोध है तुहाडे अंदर दुनियादारी है तुहाडे अंदर दुनिया के काम है बुराइयां हैं लड़ाई झगड़े हैं दोष हैं तो वही चीज़ां तुहाडी जिंदगी तो प्रगट हो रही हैं
वही ਤੁਹਾਡਾ फल है। पर इतने की कह रहा है, इसकी 6 आयत पढ़ियो, 40 की 6 जबूरा की पोथी। बलिदान ਅਤੇ ਭੇਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਦਸਮਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਆਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਸਮਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੇ जो तेने सानू बरकत दी है, कोई आधे तो आले ले ओ ले। इसलिए वो क्या कहता है, हम कई बार क्या कर रहे हैं, भजन लिखन वाला क्या कह रहा है, सामिस्ट की कह रहा है, कहता कि परमेश्वर ने कई बार कईया के दान कबूल नहीं करे, दसमास कबूल नहीं करे, भेंटा कबूल नहीं करी, कहता मैनू चाहिए तेरी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करनी है, वो सिर्फ अपनी इच्छा पूरा करना आई थी, अपनी ख्वाहिशा पूरी करना आई थी, अपने दिल के इरादे पूरे करना आए थे। उनके मोटिव थे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे। इन्हें समझाने के लिए मैं एक उदाहरण तुहानू देना चाहना। शैतान ने यीशु मसीह को आगे कहा कि देख, मैंने आज दुनिया के हालात इतना के बना दिए हैं कि मैंने चर्चा नू, धर्म स्थाना नू ताले लगवा दिए, कोई नहीं जा सकता दुआ के लिए। देख, मैं हर चीज के ऊपर प्रबल हो गया हूं, मैं जित हासिल करी है, देख मेरे अंदर कितनी ताकत है। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया और कहा, आराधनालय या चर्च या गिरजाघर बंद कराना ये तेरी मर्जी नहीं है, तेरी ताकत नहीं है। ये बंद हुए किस लिए? इसके पीछे मेरी एक योजना है, मेरा एक प्लान है। कहता जो लोग कहने मेरे को वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोजा रखा, क्योंकि वो आज दुनियादारी के अंदर अनेक बंद गए हैं, गिच गए हैं कि उनके पास टाइम नहीं। परमेश्वर कहता शैतान ये मेरी प्लानिंग थी, ये मेरी योजना है, और मेरी योजना सुन के मैंने इसलिए गिरजाघरां नूं या तैनूं इजाजत दी तू ऐसे कानून या ऐसी महामारी नूं फैलाई। पर इसके पीछे मेरा कारण क्या है, मेरा मकसद क्या है कि हर कार्य प्रार्थना का कार्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कहता हर कार्य, आज लोग हर कार्य एक गिरजाघर बन गया है, आज हर कार्य एक चर्च बन गई, आज हर एक परिवार। इसलिए यीशु मसीह ने की किया, उसने नहीं किया हजारों बंदे जितने इकट्ठे होंगे, लाखों बंदे इकट्ठे होंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते थे, बहुत सारे पास्टर किस हो गए थे, थोड़े कोल कितनी कलीसिया है, कितने मेंबर हैं, ये कितने गए? परमेश्वर ने की किया, यीशु मसीह के अल्फाज की थे कि कहता जिथे दो या तीन उथे मैं हाजिर हाँ। उन्हें नहीं कहा जिथे हजारों बंदे इकट्ठे हुए उथे मैं होवांगा, वो वक्री गल है। पर यीशु मसीह ने की कहा, उन्हें पता था वाला सुन, उन्हें कहा शैतान तू हारिया होया है, अज भी हारिया है, सिर्फ एक गिरजाघर बंद नहीं होया, पर आज हजारों गिरजाघर खुले हो गए हैं। हर कार दुआ का कार कहलाना चाहिए। आज हर, इसलिए यीशु मसीह ने की गया
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ कोई इनको नाश करेगा उन्हें मैं नाश करूंगा, पर ये हैकल प्रार्थना का घर होना चाहिए, ये मंदिर प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए। पर आज ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? अपनी मर्जी को लड़ाई झगड़े। यीशु मसीह के चेले थे, मैं को उदाहरण तो वचन को देना चाहना समझाने के लिए कि वचन का मतलब क्या कहते, परमेश्वर नु पाया तो शैतान क्या शर्मिंदा होकर उसके पास में चला गया। कहता आज मैंने उन्होंने टाइम दिया, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ की इस गल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं उन्हें टाइम दे सकता। कहता आज मैं उनके जीवन से हस्तक्षेप किया, और दुनिया के अंदर मैंने अपना हस्तक्षेप किया कि मैं इन्होंने टाइम देता। मैं आज इन्हों की इस गल का भी उत्तर देना, मैं इन्होंने टाइम दे रहा। पर किस लिए दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा कि तुम आपस में लड़ो। यीशु मसीह के टाइम के विच भी इसी तरह का एक उदाहरण था कि मैं तुम्हें एक वचन जो देना चाहना। एक पढ़ियो मत्ती दी अंजील, उसका 20 अध्याय उसका 22 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 22। मत्ती दी अंजील उसका 20 अध्याय उसकी 22 पद वचन। पर यीशु ने उत्तर दिता, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, इतना लिखा, जब तुसी बाकी कर जाके पूरा हवाला पढ़ लेना। और इतना लिखा है कि एक माँ यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के 12 खास चेले थे और 2 भरा थे जो यीशु मसीह के शागिर्द थे 12 विचों। तो माँ ने आके यीशु मसीह के अगे विनती करी। तो चेले ने पहला अपनी मां को कहा होना कि तू यीशु मसीह नाल जाके गल कर कि जब तू कुदरत से जाएगा, स्वर्ग के राज्य से जाएगा, तो एक मैं सज्जे तो एक मैं खब्बे हाथ बैठी। तो मां ने आके यीशु मसीह को कहा कि आज मैं तेरे के एक विनती कर रही हूं, तू मैनू एक वचन दे कि मेरे दोनों बच्चे तेरे सज्जे और खब्बे बैठे। तो यीशु मसीह उन्होंने की करा, कहता तू की मांग रही है, एक की डिमांड कर रही हो? ये चीज वो कह रहा है भाई बड़ियों द्वारा। पर यीशु ने उत्तर दिता, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। हाँ, तुसी नहीं जानते कि तुसी की मांग रहे हो। ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, जो प्याला मैं पीन नू हाँ, क्या तुसी उसनू पी सकते हो? तगे की कहते हैं? ਉਹਨਾਂ कहते ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ हाँ, वो कहते उसे पी सकते हैं। कहता अगे की कहते यीशु मसीह अगर 23 आयत पढ़ी है। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓਗੇ, हाँ, ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ, एक मिनट और इतना की कह रहा है? कहता प्याला तो तुसी जरूर पियोगे। प्याले का मतलब की है? इत्थे